अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया और आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, उसका रोल हमारी बॉडी में और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का सबसे बड़ा नुकसान यानी कि हार्ट अटैक, और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैटी लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। इसका रोल क्या है, इसका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, ये हार्मोन्स को बनाता है, ये विटामिन डी को बनाने में मदद देता है, ये हमारी बॉडी में डाइजेशन में मदद देता है, ये हमारे सेल में जितनी भी रिपेयर हो रही होती है चीज़ें उनको मदद देता है, रिपेयर होने में मदद देता है, ये बायो प्रोडक्शन में मदद करता है। उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C27H46O, यानी कि इसके अंदर 27 एटम्स होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के 46 एटम होते हैं और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, अगर नॉर्मल अमाउंट में तो ये जो मैंने आपको बताया है इसके रोल ये काम करेगा, लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया तो ये ब्लड में दूसरे कंपाउंड्स भी तो होते हैं, दूसरे केमिकल्स भी होते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं, उनके साथ मिलकर हमारी जो आर्टरीज है उनकी वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं प्लेक, या फिर हम इसे ब्लॉकेज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि अब अगर प्लेक बन जाएगा तो हमारा जो या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाएगा तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसलिए हमने जो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल करना है या फिर हाई से लो की तरफ आना है। तो कुछ वेज हैं जिससे हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक जगह इकट्ठी ना हो। उसके बाद वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स खाने चाहिए बजाय इसके कि जो फैटी फूड्स हैं वो खाएं। उसके बाद क्विट स्मोकिंग, कि हमें स्मोकिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। अब मैंने आपको बताया हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो हार्ट अटैक का रेट या रिस्क रेट ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम हार्ट अटैक डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट अटैक होता क्या? हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी नाम देते हैं। इसके नाम से हम इसको समझेंगे। मायो का वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है इसका मतलब होता है मसल। कार्डिक का वर्ड जहाँ पे भी यूज हो इसका मतलब होता है हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ। तो अब हम इस पूरे लफ्ज को जमा करें तो इसका मतलब है कि जो हार्ट के मसल्स हैं या हार्ट की जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो रही है। अब उनकी डेथ हो क्यों रही है, इसका कॉज क्या है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से प्लेक बन जाएगा या फिर ब्लॉकेज बन जाएगी। तो जब ब्लॉकेज बन जाएगी और ब्लड सही तरह नहीं पहुंच पाएगा हार्ट के मसल्स तक, तो जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा किसी को हार्ट अटैक हुआ है? तो स्वेयर चेस्ट पेन होगी, कभी कभी कोई बंदा बेहोश भी हो सकता है, मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डेथ भी हो सकती है, और जो पेन है वो रेडिएट होती है या निकलती है जो लेफ्ट आर्म है ना उस तरफ से। उसके बाद आगे इसकी ट्रीटमेंट आ जाता है। हार्ट अटैक का जो हम दो तरह से ट्रीट करते हैं हर चीज़ को। एक इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है ताकि एक जो पेशेंट है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है फिर उसका परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हार्ट अटैक का जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है वो है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पेशेंट को फौरी तौर पर। उसके बाद पेन किलर देते हैं और एक सबलिंगुअल टैबलेट देते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट का मतलब है एक ज़बान के नीचे रखने वाली टैबलेट देते हैं जिससे जो बीपी है या ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और वो जो टैबलेट होती है वो होती है ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट। उसके बाद जो इसके परमानेंट ट्रीटमेंट है वो भी दो हैं, एक बाईपास सर्जरी और एक एंजियोप्लास्टी। अब जो बाईपास सर्जरी है ना उसमें हम करते हैं कि हमारी बॉडी की में कहीं पे भी आर्टरीज या वेन, वहाँ से आर्टरीज और वेन्स लेते हैं और क्रोनरी आर्टरी में ग्राफ्ट कर देते हैं। अब क्रोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं? क्रोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब दूसरी वेन्स और आर्टरीज भी हार्ट को ही सप्लाई करने लग जाएंगी ब्लड, तो हार्ट को ब्लड ज़्यादा मिलेगा और जो ब्लॉकेज हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बाईपास सर्जरी में हम क्या करते हैं, दूसरी
वेन्स और आर्टरीज को ग्राफ्ट कर देते हैं कोरोनरी आर्टरी में ताकि इम्प्रूव हो सके ब्लड सप्लाई। दूसरा इसका ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम आर्टरीज को वाइड कर देते हैं, उनका जो एरिया है वो ज़्यादा कर देते हैं ताकि जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को वो सही तरह से हो। आखिर में हम बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम हार्ट अटैक। हमने अब हार्ट अटैक से बचना है तो हमें कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस करनी पड़ेंगी। क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे? अवॉइड टू मच फैटी फूड। हमें बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई ना हो जाए, और अगर हमने ज़्यादा फूड खा लिया फैटी फूड तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो प्लेक्स बनेंगे, और प्लेक्स बनेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसलिए हमने फैटी फूड से अवॉइड करना है। फिर हमने स्मोकिंग नहीं करनी, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, रेगुलर वॉक करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखना है। तो ये था हार्ट अटैक। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि एक वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 28 सितंबर को। हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। तो आज तक का हमारा टॉपिक इतना ही था। आज तक के लिए इतना ही, बाकी